नमस्कार। यह कहानी श्री पारसनाथ सरस्वती जी द्वारा लिखी गई है। पवित्रता की परीक्षा। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब शरद बाबू एमए में पढ़ते थे तब रोज नाम की एक यूरोपियन लड़की बीए में पढ़ती थी। शरद बाबू उस पर आकर्षित हो गए और वह भी उनको चाहने लगी थी। सह शिक्षा का यह अनिवार्य परिणाम है। साल भर बाद रोज के पिता, जो एक व्यापारी फर्म में मैनेजर थे, पेंशन लेकर लंदन चले गए और मिस रोज भी उनके साथ चली गई। उसी साल शरद बाबू ने एमए पास किया और उनका विवाह सुशीला नाम की एक शिक्षिता तथा सुंदरी कन्या से हो गया। विवाह के बाद वे इंजीनियर पढ़ने चले गए। मिस रोज का पत्र व्यवहार जारी ही था, अतएव शरद बाबू को उसका पता ज्ञात था। लंदन जाकर वे दोनों फिर प्रेम का झूला झूलने लगे। एक साल बाद शरद ने अपने को कुंवारा बताकर मिस रोज के साथ बकायदा गिरजे में विवाह कर लिया। विवाह रजिस्ट्री हो गई। दोनों एक साथ फोटो खिंचा गए और चित्रपट विवाह की तारीख लिख दी गई। इंजीनियरिंग पास करके मिस्टर शरद चंद्र घोष अपनी गोरी पत्नी रोज को साथ लेकर कलकत्ते आए। उन्होंने अपने बहु बाजार वाले मकान पर रहना पसंद नहीं किया और बालीगंज में एक बंगला खरीद कर मिस रोज के साथ वहीं रहने लगे। शरद बाबू प्रति माह एक सप्ताह अपने घर पर अपनी स्त्री सुशीला के पास रहते थे। इसके लिए वे मिस रोज से बहाना बनाते थे। कभी कहते सोनपुर का पुल कमज़ोर हो गया है, उसके निरीक्षण का हुक्म आया है। कभी कहते बम्बई में काम है और कभी कहते कि काशी विश्वविद्यालय का साइंस वाला कमरा बनवाना है। बेचारी रोज उनके बहानों को सच मान लेती थी। एक सप्ताह बाद जब वे रोज के पास आते तो कुछ न कुछ सौगात लाते, जिससे रोज को उनके बाहर जाने का निश्चय बना रहता था। मिथ्या की आयु दीर्घ नहीं होती। जालसाज बहुत ही दिनों नहीं चलती। धोखा भी एक दिन धोखा देता है। एक बार शरद बाबू यह बहाना करके अपने पुराने मकान पर चले गए कि वे लखनऊ के नए स्टेशन का नक्शा बनवाने लखनऊ जा रहे हैं। एक सप्ताह बाद लौटने का वादा कर गए। तीसरे दिन मिस रोज खाना सामने शाम को मिस रोज से कहा, खान सामा हजूर, आज चितरंजन रोड पर इंजीनियरिंग साहब की को एक सफ़ेद मोटर पर जाते देखा है। रोज, उनके साथ कोई था? खान, एक अत्यंत सुंदरी बंगालिन महिला भी साथ थी। दोनों घुल मिलकर बातें करते और हंसते हुए जा रहे थे। रोज, तुमको धोखा हुआ होगा, कोई दूसरा होगा। खान, जी नहीं सरकार, वही चश्मा, वही कोट और वही टोप। वे मेरे पास से गुजर गए थे। मैंने उनको देख लिया, परंतु उन्होंने मुझे नहीं देखा था। रोज, तुमने उनका चेहरा नहीं देखा था? खान, देखा था, खूब अच्छी तरह देखा था। उनकी मुस्कुराहट को भी मैं पहचानता हूँ। मुझसे गलती नहीं हुई। रोज, अच्छा, उनको आने दो, मैं तहकीकात करूँगी। एक सप्ताह बाद शरद बाबू आ गए। श्रीमती रोज के लिए लखनऊ के खरबूजे लाए। लखनऊ स्टेशन का नक्शा कैसा बनाया गया वह भी उन्होंने समझाया। रोज ने सोचा कि अवश्य ही खानसामा धोखा खा गया। शरद बाबू उसे धोखा नहीं देंगे। वह बात आई गई हुई। जब रोज कलकत्ते में थी उस समय उसके साथ नीरजा नामक एक बंगाली लड़की पढ़ती थी। दोनों में मित्रता हो गई थी। एक दिन उसके यहाँ मित्रों की चाय पार्टी थी। उसने रोज को भी निमंत्रण भेजा था। रोज आई और नीरजा के साथ फाटक पर खड़ी होकर आगतों का स्वागत करने लगी। नीरजा, जब आप लंदन चली गई थी तब मेरा विवाह पढ़ने के एक बंगाली डॉक्टर से हो गया था। अब उनका तबादला कलकत्ते में हो गया है। उस दिन मैंने आपको फल बाजार में देखा
तो आपको भी पार्टी का निमंत्रण दे आई थी, परंतु जल्दी में ही होने के कारण आपसे बातचीत ना हो सकी। यह बताइए कि अब आप कलकत्ते में किस सिलसिले से आई हैं? रोज ने अपने विवाह की बात छिपाई। उसने बहाना बनाकर कहा, रोज मैं क्रिश्चियन गर्ल्स स्कूल की प्रधान अध्यापिका होकर आई हूँ। नीरजा, बड़ी खुशी की बात है। तब तो कभी कभी आपसे भेंट हुआ करेगी। रोज, अवश्य। नीरजा, आपने लंदन से एमए किया होगा। रोज, जी हाँ। तब तक एक सफ़ेद मोटर आई और एक अत्यंत भोली भाली सुंदर महिला उससे उतरी। नीरजा, देखिए श्रीमती रोज, आपका शुभ नाम है सुशीला कुमारी। ये समस्त गुणों की निधान महिला है। इनसी सती, सुशीला और विदुषी स्त्री इस विशाल नगरी में खोजने से भी न मिलेगी। लंदन से इंजीनियरिंग पास करने वाले श्री शरद चंद्र घोष की ये विवाहिता धर्मपत्नी है। पीली साड़ी कैसी भली मालूम हो रही है, मानो बसंत अंत इनके ऊपर ही हो गया है। रोज सन्नाटे में आ गई। वह एकटक सुशीला को देखने लगी। सुशीला की मुस्कान उसे जहर का इंजेक्शन देने लगी। खान सामावली बात उसे याद आ गई। वही सफ़ेद मोटर और वही बंगाली महिला। चाय पार्टी के काम से निपटकर जब रोज बंगले पर पहुंची, तब शरद बाबू को कमरे में बैठे इंतजार करते पाया। वह भी अनमनी सी एक चेयर पर बैठ गई। शरद प्रिय, इस समय मैं आपको शोकाकुल क्यों देख रहा हूँ? क्या पार्टी में कोई दुर्घटना हुई थी? रोज, अवश्य ही वहाँ एक घटना घटी थी। शरद, वह क्या? रोज, उसका संबंध आपसे है। शरद, मुझसे? रोज, जी। शरद, वह क्या? रोज, सुशीला कुमारी आपकी कौन है? शरद, कोई नहीं। रोज, आप यह अदालत में भी कह सकते हैं? शरद, हाँ। रोज, कहना। मैं जा रही हूँ अपनी मित्र नीरजा के मकान पर ठहरूंगी। आप पर 420 चलाऊंगी, आपको तलाक भी दे दूंगी। शरद, क्यों? रोज, क्योंकि सुशीला आपकी विवाहिता स्त्री है। आपने कुंवारा बनकर मेरे साथ शादी की है। आपने 420 किया है। शरद, यह भ्रम किसने डाल दिया? सुशीला मेरी कोई नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। यह संभव है कि उसके पति का भी नाम वही हो कि जो मेरा है। रोज, देखिए मिस्टर शरद, अंग्रेज की कौम प्रेम करना भी जानती है और वैर करना भी। हम लोग जान देना जानते हैं तो जान लेना भी जानते हैं। आपने कभी मेरी परीक्षा ली ही नहीं। यदि जान की बाजी भी लगानी पड़ती तो मैं प्रेम परीक्षा में पास होने की कोशिश करती। आप प्रेम परीक्षा में फेल हुए हैं। शरद, गलती इंसान से होती है। यदि प्रेम के कारण मैंने धोखा भी दिया हो तो यह क्षम्य है। रोज, जी नहीं, प्रेम कई से नहीं होता, वह वासना है, प्रेम नहीं। शरद, मुझे क्षमा करोगी? रोज, अपना अपराध स्वीकार है? शरद, स्वीकार है। रोज, इसका प्रतिकार करो। शरद, करूँगा, कैसे करूँ? रोज, यह सुशीला को तलाक दो या रोज को तलाक दो। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। शरद, हमारे यहाँ राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे। रोज, तो उस राजा का सर्वनाश भी हो गया होगा। शरद, रोज, रोज कहिए। शरद, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पर सिर रखता हूँ, मुझे अदालत में मत खड़ा करना, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। रोज, आपने मेरी प्रतिष्ठा जो धूल में मिला दी है, बदला मिलेगा। शरद, तलाक में किसी को नहीं देना चाहता, तुम 1 लाख जुर्माना कर सकती हो। रोज, यह असंभव है, मैं रुपये की भूखी नहीं, सभ्यता की भूखी हूँ। आज अदालत में तिल भर भी जगह नहीं है। रोज वाला मुकदमा अखबारों में छप चुका है। रोज ने शरद बाबू पर तलाक और 420 2 मुकदमे चलाए हैं। स्टेटमेंट तथा इंग्लिशमैन ने रोज का पक्ष लेकर संपादकीय नोट लिखे हैं। मजिस्ट्रेट भी अंग्रेज है। कलकत्ता शहर के सब
गण्यमान्य अदालत में उपस्थित हैं। आज सुशीला कुमारी की गवाही होने वाली है। मुंबई और मुदालेहट के कटघरे में शरद तथा रोज उपस्थित हुए। दोनों पक्ष के बैरिस्टर तैयार खड़े हैं। सुशीला कुमारी को गवाही देने के लिए अदालत ने बुलवाया। मिस्टर चंद्रशेखर पर राहु और केतु दोनों ने चढ़ाई कर दी। उन्होंने सोचा कि रोज रूपी राहु और सुशीला रूपी केतु दोनों मुझ शरद के चंद्र को घेरे खड़े हैं। अब क्या होगा? सुशीला की गवाही से मुझे 3 साल की सज़ा होगी और रोज की तलाक स्वीकार हो जाएगी। यानी दोनों स्त्रियां भी हाथ से गई और प्रतिष्ठा गई 100 ब्याज में। उसके बाद नौकरी भी रहे या ना रहे, इसका भी अंदेशा है। अतएव मेरा मरना निश्चित है। सज़ा सुनते ही हीरे की अंगूठी चाट लूँगा। आज शरद बाबू की लाश इस अदालत से निकलेगी। हे ईश्वर, आपने बड़े बड़े संकट दूर किए थे। सुना है कि गज का संकट अथाह और मुख संकट था, जिसे आपने काट डाला था। मैं आपका भक्त तो नहीं हूँ, बल्कि आपकी सत्ता में भी संशय रखता हूँ। एक प्रकार से मुझे नास्तिक ही समझिए, परंतु आज यदि मेरी प्रतिष्ठा रह जाए, मेरी बात रह जाए, तो हे ईश्वर, आपकी प्रतिष्ठा रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। अदालत मेरी परीक्षा हो रही है और मेरे हृदय की अदालत में ईश्वर की परीक्षा हो रही है। यदि गज को उबारा था, तो दीनानाथ आज मुझे भी उबार लीजिए। यदि आज इस अदालत रूपी सागर से मेरे जीवन का हाथी बच निकला, तो आज से मेरे 12 बार अस्तित्व कोई ना होगा। आपसे आज परिचय हो जाएगा। परिचय से ही प्रेम होता है। बसंती साड़ी पहने सुशीला कुमारी अदालत में आई। उसने एक बार अपने पति का मलिन मुख देखा और फिर रोज का अभिमान भरा चेहरा देखा। अदालत में सन्नाटा छा गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? सुशीला। सुशीला कुमारी। मजिस्ट्रेट, तुम अभियुक्त शरद चंद्र घोष के मकान में रहती हो? सुशीला, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, तुम अभियुक्त की विवाहिता स्त्री हो? सुशीला, जी नहीं। मजिस्ट्रेट, तो क्या रखेल हो? हैसियत से रहती हो? सुशीला, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, तुमको क्या वेतन मिलता है? सुशीला, 350 मासिक। मजिस्ट्रेट, तुमको यह मालूम है कि शरद बाबू ने रोज के साथ बाकायदा विवाह किया है? सुशीला, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, क्या यह ब्याह शरद बाबू ने तुम्हारी मंजूरी से किया था? सुशीला, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, तुमको शरद बाबू की कोई शिकायत है? सुशीला, जी नहीं। मजिस्ट्रेट, तुम अब भी उनसे प्रेम करोगी? सुशीला, जी हाँ। मजिस्ट्रेट, मुकदमा खारिज। शरद बाबू सम्मान बरी किए गए। श्रीमती रोज की तलाक की दरखास्त खारिज। अदालत के बाहर भारी गोलमाल। एक बोला, यह है भारतीय संस्कृति। विवाहिता सुशीला ने प्रेम की परीक्षा किस उत्तमता से पास की है। दूसरा बोला, यदि भारत में नारी की यह त्याग भावना न रह जाए, तो पतिव्रत धर्म ही मर जाए। फिर ऐसे नयनभिराम दृश्य कहाँ? शरद बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, सज्जनों, सुशीला ने अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान करके अपनी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ा ली है। रोज IC प्रेम का सच्चा तत्व और उसका व्यवहार तो हिंदू औरत ही जानती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।